फर्स्ट आई वांट टू से टू ऑल ऑफ यू वार्मेस्ट वेलकम। आज के एक बहुत तगड़ी एक सेक्टर के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ जो बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे को पता नहीं है। तो जिसको पता है उनको तो बहुत अच्छा है, ओके, और जिनको पता नहीं है वो सुन लो। तो बात यह है कि इंडियन डिफेंस सर्विस यानी जो डिफेंस सेक्टर है, ठीक है, उसके अंदर जितने सारे जॉब प्रोफाइल है, ठीक है, चाहे इंजीनियर से लेके डॉक्टर से लेके लॉयर से लेके, ठीक है, या फिर मास्टर से लेके प्रोफेसर से लेके साइंटिस्ट तक, ठीक है, क्लर्क से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव से लेके स्टैटिस्टिक्स से लेके अकाउंट से लेके हर एक ब्रांच को के लिए जो सेक्टर अपॉर्चुनिटी आइदर क्रिएट करता है, ठीक है, और तुम्हारे के ऑफ़र करता है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, ठीक है। तो उसी सेक्टर के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ और उसका थोड़ी एक कौन कौन इंस्टीट्यूट तुमको इस तरीके का अपॉर्चुनिटी देगा वो भी मैं बोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर तुम किसी भी माने इंडियन आर्मी का या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स इसके अंदर अगर तुम एक मतलब 10 पास किए हो, ठीक है, तब तुम उसके अंदर क्लर्क बन सकते हो, क्लर्क लेवल का जो भी पोस्ट है, या फिर 12 पास किए हो तब इंडियन आर्मी का या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स के अंदर क्लर्क बन सकते हो, ठीक है। उसके थोड़ी एडवांस लेवल, मतलब अगर तुम्हारे पास फिजिकल फिटनेस ना भी है लेकिन अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट इस तरीके का वगैरह चीज़ है तो तुम सिविलियन इनटेक होती है उसके अंदर तुम अपने आप को एनरोल कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा उसके थोड़ी और लेवल के या 10th 12th लेवल की एसएससी जीडी या फिर इंडियन आर्मी अग्निवीर, ओके, या फिर इंडियन एयरफोर्स की जो जितने सारे सिविलियन की भी वैकेंसीज निकलती है इनमें भी तुम अपने आप को एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये गया 10th और 12th लेवल की क्वालिफिकेशन के। उसके बाद अगर किसी ने सिंपल सी ग्रेजुएशन कर लिया तो ग्रेजुएशन करने के बाद तुम देख सकते हो या फिर सीडीएस होती है, ठीक है। सीडीएस देने के बाद तुम एक इंडियन आर्मी के अंदर जाके बहुत अच्छे से, या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स में जाके बहुत अच्छे से लीड कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा बात यह है, अगर तुम इंजीनियरिंग बन चुका मतलब इंजीनियरिंग डिग्री ले चुके हो तब तुमको उस तरीके का अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगा। अगर तुम इंजीनियरिंग में, जैसे कि एयरफोर्स के अंदर इंजीनियर्स की बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है, एक ऐसा भी जॉब प्रोफाइल मैं बोलने जा रहा हूँ, उसको बोलते हैं फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर, ठीक है। तो ये भी इसके लिए पढ़ना पड़ता है, इंजीनियरिंग करना पड़ता है, ठीक है। और इसी प्लेस से तुमको अभी तो एआई की जो कहते हैं दबदबा, एआई की दबदबा चल रहा है, तो इसी की वजह से एआई इंजीनियरिंग की हायर और डिमांड बहुत हाई है, क्योंकि ड्रोन ऑपरेटिंग मतलब ड्रोन को जो ऑपरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो नॉलेज चाहिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चाहिए, ओके। क्योंकि ये एआई वगैरह चीज़ है और इसके अंदर इंजीनियर्स तो डिमांड रहेगा, तो इंजीनियरिंग के लिए ये था। अब चलो, लेकिन यहीं पे भी एक 10+2 यानी टेक्निकल एंट्री भी होती है जिसको देख के तुम इंजीनियरिंग ब्रांच में जा सकते हो, ठीक है। तो ये गया इंजीनियरिंग। अब चलो मेडिकल के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ। इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर तुम नेवी में भी जा सकते हो, ठीक है, कोस्ट गार्ड में भी जा सकते हो, ठीक है, आर्मी नेवी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड, ठीक है। एंड पैरामिलिट्रीज आई डोंट नो, बट यू कैन परस्यू, यू कैन ओनली माने योर करियर इन द डिफेंस सर्विस आफ्टर कंप्लीट योर ग्रेजुएशन इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, ओके। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ मेडिकल। तो अगर तुमने मेडिकल किया है, मेडिकल साइंस, पहले तो वो लोग नीट से लेती है, जैसे कि मुझे नज़दीकी पता चला, अगर मुझे बहुत साल पहले अगर पता चला होता इस तरीके का चीज़ कि इंडियन आर्म फोर्स के अंदर भी इस तरीके का अपॉर्चुनिटीज़ है, तो डेफिनेटली मैं इस तरह के कुछ डिसीजन लेता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलने जा रहा हूँ एक कॉलेज के बारे में, AFMC यानी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ओके, जिसके अंदर अगर तुम नीट के अंदर बहुत अच्छे से स्कोर कर चुके हो, तुमको एम्स के अंदर एडमिशन नहीं लेना है, तो तुम इस तरीके का इंस्टीट्यूट के अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हो। कैसे? वो इंटरव्यू दे के, ठीक है, मेरिट लिस्ट होके इंटरव्यू देके अपने आप को एनरोल कर सकते हो। उसके अंदर तुम उस प्लेस से मेडिकल के अंदर MBBS करने के बाद एक तगड़ा सा डिफेंस का डॉक्टर बन सकते हो, पहला बात। दूसरा बात यह है
कि बहुत सारे डिफेंस सेक्टर भी निकलती है, कि वैकेंसीज निकलती है कि तुम किसी एम्स से एमबीबीएस कर चुके हो और तुम, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से एमबीबीएस कर चुके हो, यानी डॉक्टरी ये वगैरह पढ़ चुके हो, तुम इस प्लेस में आके तुम अपना काम कर सकते हो, तो डिफेंस विल वेलकम यू। ओके, तो ये क्या। दूसरा बात, प्रोफेशनल फील्ड है एक लॉ, ठीक है। अगर किसी को लॉ बहुत अच्छे से पता है और लॉ के अंदर पैशन है, ठीक है, तो वो लॉ में जाके भी इसमें जैग एंट्री, यानी जैग बोलते हैं इसको, जैग एंट्री बोलते हैं, इंडियन आर्मी के अंदर ये हर साल निकलती है, जैग एंट्री बोलते हैं, तो इसको दे के भी लॉयर बना जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या लॉयर। अब चलो टीचर, अगर किसी को टीचर बनना है, ठीक है, बहुत सारे लोग मैंने टीचर बनता भी है, तो इस टीचिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़, टीजीटीज़ या फिर पीजीटी, जो जितने सारे डिफेंस के जितने सारी कैंटोनमेंट होती है, उस प्लेस के अंदर कुछ ना कुछ स्कूल भी होती है, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ नहीं, बहुत सारे स्कूल होती है, बहुत सारे डिफेंस कैंटोनमेंट के बहुत सारी स्कूल होती है, ठीक है, जैसे कि एयरफोर्स पब्लिक स्कूल या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल, ठीक है। इस तरीके का स्कूल के अंदर एज ए पीजीटी टीचर तुम अपने आप को एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन पीजी चाहिए, उसके साथ बीएड चाहिए, ठीक है। तो या फिर टीजीटी तो डीएड वगैरह ये चीज़ लेके एनरोल कर सकते हो अपने आप को। तो ये था। और अगर तुमको साइंटिस्ट बनना है, तो डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर साइंटिस्ट बनना है, तो इसके लिए सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है डीआरडीओ, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर तुम क्या कर सकते हो कि अपने आप को एनरोल कर सकते हो एज ए साइंटिस्ट और एज ए टेक्निकल ऑफिसर और एज ए टेक्निकल थिंग। सो ये डीआरडीओ क्या है, ये डीआरडीओ मतलब साइंस के रिलेटेड फील्ड है, तो तुमको साइंस की पढ़ाई भी करना होगा। तो ये था, ये डीआरडीओ था। दूसरी बात, अगर तुमको प्रोफेसर बनना है, ठीक है, तो इसके अंदर भी एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है जो डिफेंस रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे लोगों के पता नहीं होता है, तो इसका नाम है डाइट, यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर तुमको मतलब तुमको एज ए प्रोफेसर वो अपने आप एनरोल कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि तुम अगर चाहो तो डिफेंस के अंदर तुम अपना जो बोलते हैं सर्विस करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि तुम अगर जनरल में नहीं कर पाए, तो अगर तुम्हारे पास स्किल है लाइक इंजीनियरिंग, लाइक डॉक्टर, लाइक लॉयर, लाइक टीचिंग स्किल, अगर दिस टाइप ऑफ स्किल्स आर present in front of you, or you are acquired that kind of that level of skill, so definitely you can pursue on that field also। so ये इस तरीके का अपॉर्चुनिटीज़ एक क्लास 6 से लेके एक साइंटिस्ट, एक प्रोफेसर, एक मास्टर्स, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, ठीक है, क्या नहीं है फोर्स के अंदर, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता था इससे पहले, लेकिन मुझे ऐसा बातें करते करते मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ऐसा लगता था कि सबको पता है यार, ठीक है, लेकिन मुझे बातें करते करते ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो जिनको पता नहीं होता है, जैसे कि एक और है कि इंडियन रेलवे के अंदर भी इस तरीके का टीचिंग के लिए निकलती है, ठीक है। स्कूल के अंदर रेलवे के अंदर भी थोड़ी बहुत स्कूल होती है, तो उसके अंदर भी वैकेंसीज वगैरह निकलती है, तो ये भी एक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम अगर तुम्हारा टीचिंग के पैसन है, हो सकता है मुझे भी अच्छा लगता है, तो अगर टीचिंग की पैसन है, ठीक है, तो तुम टीचर से अपनी स्टेट की गवर्नमेंट स्कूल से नहीं बन तो सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम सेंट्रल की स्कूल में भी बन सकते हो, ठीक है। तुम डिफेंस की स्कूल में भी बन सकते हो, जितने सारे डिफेंस सेक्टर है उसके स्कूल में भी बन सकते हो, ठीक है। एट द सेम टाइम तुम जितने सारे जैसे कि रेलवेज़ हैं उसके अंदर भी स्कूल होती है, तो उस स्कूल के अंदर भी तुम बन सकते हो, ठीक है। तो ये था एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक वीडियो। अगर तुमको लगता है तुम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा है, तो तुमको इसके लिए तुमको एक काम करना होगा। क्या तुमको अपना जो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की जो आइज़ होती है वो यू हैव टू ओपन, ऑलवेज ओपन, ठीक है। तो अगर तुम ओपन रखोगे तो हर एक तरीके का तुमको दिखने मिलेगा। एट द सेम टाइम
तुम अगर डिफेंस सेक्टर छोड़ के अगर किसी और सेक्टर की तरफ देखो तो तुमको इतने सारे, हाँ सिविल सेक्टर भी है जहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है, लेकिन इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ एक ऐसा सेक्टर जैसे कि जिस तरीके का सिविलियन के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है, एट द सेम टाइम डिफेंस सेक्टर भी सेम लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है। तो ऐसा है कि तुम चाहो तो सिविल में भी कर सकते हो, लेकिन डिफेंस में भी कर सकते हो। लेकिन डिफेंस में कौन जाता है? सुनो पहले, डिफेंस में वही जाता है जिस बंदे के कभी ना कभी डिफेंस को ज्वाइन करने का पैसन था, या फिर जिसको बोलते हैं कभी ना कभी जोश था, ठीक है। तो अगर किसी की डिफेंस को ज्वाइन करने का जोश है, तगड़ा लेवल का जोश है, तो वो इस तरीके का फील्ड को चूज़ करता है। मैंने पर्सनली एक फ्रेंड से मिला था, तो रिसेंटली ही इज़ ही प्रिपेयरिंग यूपीएससी सिविल सर्विस। ओके, सो एट दैट मोमेंट ही हर किसी को चाहिए आईपीएस सबसे पहले, बिकॉज ही इज़ वेल फिजिक गाई। बट उन्होंने क्या किया, जो आईडीईएस इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस उसको सबसे पहले दे रखा, ठीक है। क्यों रखा? क्योंकि उसको कभी ना कभी फौज के अंदर अपने आप को एनरोल दिखना चाहते थे, इसीलिए। और दूसरे स्टेप के वो आईपीएस को रखा है। तो ये था उसका कहानी। तो यही है, अगर किसी को डिफेंस अच्छा लगता है तो डिफेंस के अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। मैंने पहले भी बोल दिया, एक छोटी सी क्लार्क से लेके एक बड़े से लेवल की डॉक्टर, या फिर बड़े लेवल की इंजीनियर, या फिर बड़े लेवल की टीचर, या फिर बड़े लेवल की साइंटिस्ट, बड़े लेवल की प्रोफेसर बन सकते हो। ये हर एक चीज़ तुम अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करता है। लास्ट एक ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि अगर तुमको देखा ही देगा किसी बंदे ने अगर ये 12th पास की है और वो अग्निवीर के अंदर चला गया, जा सकता है, ठीक है। और उसको कंग्रेचुलेसन भी मेरी तरफ से। तो अगर चला गया, अगर एट द सेम टाइम सेम एज सेम बैच कोई और एक फ्रेंड है, ठीक है, जो अपनी परस्यू कर रहा है, अपने ग्रेजुएसन इंजीनियरिंग के अंदर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद तो ग्रेजुएसन जब इंजीनियरिंग के अंदर करेगा, या फिर पोस्ट ग्रेजुएसन, या फिर ग्रेजुएसन प्लस पोस्ट ग्रेजुएसन करेगा, तो इंजीनियरिंग जब करेगा तो उसको 4 साल लगता है भाई। और दूसरी बात जो पोस्ट ग्रेजुएसन करते हैं तो उसको लगभग 5 साल तो लग ही जाएगा, ठीक है। लेकिन माने अब इस टाइम की बात यह है कि जो बंदा अग्निवीर के अंदर चला गया है, ठीक है, या फिर स्टेट की पुलिस के अंदर चला गया है, उसको उस टाइम 5 साल नौकरी हो जाएगा, ठीक है। मतलब 5 साल नौकरी मतलब कंप्लीट हो जाएगा। एट द सेम टाइम ही इज़ टोटली अनएम्प्लॉयड। तो इस तरीके का चीज़ तुमको फेस करना होगा, मतलब सॉरी फेस नहीं, इस तरीके का तुमको हालत तुम देखोगे कि तुम्हारा कोई दोस्त है, वो 5 साल अपने आप को किसी भी प्लेस के अंदर अपने प्लेस कर चुका है, लेकिन बट स्टिल यू आर अनएम्प्लॉयड राइट नाउ, बिकॉज यू आर परसिंग एमएस, या फिर यू आर परसिंग बीटेक एमटेक और कुछ भी हो, ठीक है। यू आर फॉलोइंग योर ओन पैशन ओन पैथ। तो तुमको इस तरीके का चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। और जब तुम इस तरीके का चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे ना, एट द सेम टाइम यू विल गेट अनदर टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इस तरीके का चीज़ तुम्हारे साथ होने वाला है अगर तुम करने वाले हो। और तुम देखे कि ये हर किसी के साथ होता है। और जब तुम प्लेस्ड हो जाओगे, जैसे कि अगर तुम साइंटिस्ट डीआरडीओ या फिर फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर इन द आईएफ इंडियन एयरफोर्स के अंदर फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बन जाओ, तब तुमको क्या है, तुमको तुम्हारा सिर्फ औहदा भी उस लेवल का होगा, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारा क्वालिफिकेशन इंक्रीज रहेगा, तो उस लेवल का तुम्हारे के रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लेवल की तुमको मिलेगा। तो यही है, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। सबको ऑल द बेस्ट ऑफ लक एंड good luck also, and whatever you wanted to do, follow your own passion, become your best person, and come back and and do whatever you wanted to do. And last I want to say Jai Hind.